हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम सीखेंगे हाउ टू ग्रो बोनसाई प्लांट। तो आज जिस प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ आपसे वो जेड प्लांट है, जिसे बोनसाई बोलते हैं। जेड प्लांट एक बोनसाई भी है। तो आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये जेड प्लांट, ये आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमें जेड प्लांट लगाने के लिए या कोई भी बोनसाई प्लांट लगाने के लिए हमें सबसे पहले पॉट कैसा लेना होता है। क्योंकि अगर हम कोई भी नॉर्मल पॉट में अपना जो जेड है या कोई भी बोनसाई प्लांट लगाएंगे तो वो सरवाइव कर नहीं पाएगा। वो सरवाइव क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि अगर हम मिट्टी के बड़े गमले के अंदर अपना लगाते हैं तो उससे क्या होगा, जेड प्लांट हो या कोई भी बोनसाई प्लांट हो, उनकी जो रूट्स होती हैं वो ज़्यादा नीचे गहराई तक नहीं जाती। इनकी जो रूट्स होती हैं वो चौड़ाई में फैलती हैं। तो हमें कुछ इस प्रकार का हमें अपना पॉट लेना है। और पॉट में सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली बातें हैं उसे हम क्या ध्यान रखना है कि हमारा जो वेल ड्रेनेज हो हमारे पॉट के अंदर। और सबसे बड़ी चीज़, जो भी आप पॉट खरीदोगे बोनसाई लगाने के लिए, उसके अंदर आपको सबसे एक चीज़ देख के लेनी है कि आपका जो पॉट है उसके अंदर आप वायरिंग करने के लिए उसके अंदर होल होने चाहिए। अब वायरिंग करने के लिए होल क्यों होने चाहिए? जब भी हम अपना जो कोई बड़ा प्लांट या बोनसाई शिफ्ट करेंगे उसके अंदर, तो उसकी जो आपको पता ही है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये बोनसाई प्लांट किस प्रकार का है। तो अगर हम बोनसाई अपना लगाते हैं तो उसकी जो रूट्स होती हैं, जो स्टेम होता है, उसका ट्रंक होता है, वो काफ़ी हैवी होता है। उसको होल्ड करने के लिए वायरिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। और वायरिंग करने से ही हमारा जो प्लांट है वो कहीं नहीं जाएगा। मतलब हमारा जो प्लांट है वो हिलना नहीं चाहिए जब भी हम प्लांट लगाते हैं। तो ये मैंने आपको पॉट दिखा दिया। अब हम बात करेंगे इसकी जो सॉइल है, हमें किस प्रकार की सॉइल रखनी है। तो हमें जो सॉइल रखनी है वो कुछ इस प्रकार की सॉइल रखनी है। हमें इसमें 20% गार्डन सॉइल रखनी है अपनी। और इसमें जो ईंट होती है हमारे पास, ईंट हो या बजरी हो आपके पास, तो वो बजरी डालनी है। अब बजरी हमें क्यों डालनी है, ये ईंट का ये क्यों डालना है? इससे क्या होगा, हम जब भी अपने प्लांट में वाटरिंग करेंगे तो ज़्यादा जो रूट्स को, प्लांट को वाटर हमारा मिलेगा नहीं। जब बस जड़ें गीली होंगी और पानी नीचे से निकल जाएगा, ड्रेनेज उसका अच्छा रहेगा। इसलिए हमें जो पॉट लेना है, अपना पॉट भी ऐसा लेना है जिसके अंदर ड्रेनेज सिस्टम जो हो वेल हो, बहुत अच्छा हो। अब बात कर ले, ये कुछ इमेजेस मैं दिखा रही हूँ, ये देख लीजिए आप। ये इस प्रकार की कुछ सॉइल लेनी है हमें, बजरी वाली। ये इसके अंदर आप कंपोस्ट, अब बात करते हैं हमें कंपोस्ट कब ऐड करनी है अपने प्लांट के अंदर। फर्टिलाइज़र कैसा देना है अपने जेड प्लांट को? तो हमें जब भी अपने जेड प्लांट को फर्टिलाइज़र दें या कोई भी बोनसाई प्लांट को फर्टिलाइज़र हम देते हैं तो हमें उसमें बैलेंस रखना है अपने वाटर को। और कोई भी जब भी हम फर्टिलाइज़र दे रहे हैं अपने प्लांट को तो हमें ऐसे फर्टिलाइज़र देना है, हमें कोई भी उसमें सूखी खाद या कंपोस्ट ऐड नहीं करनी। क्योंकि वो उसके अंदर तो बजरी है, वो ले नहीं पाएगा। हमको क्या करना है, अपने वाटर के अंदर उसको सॉल्युबल करना है अच्छे से और मिक्स करके उसको, देन हमको जब अपने प्लांट को वो देना है। अब हमें वो देना कैसे, उसका भी तरीका है। हम जब भी अपने प्लांट को या बोनसाई को कोई भी फर्टिलाइज़र देते हैं, लिक्विड फॉर्म में ही देना है। सबसे पहली बात, जब भी देते हैं तो हमें ये सबसे बड़ी चीज़ जो ध्यान रखनी है, हमारी जो सॉइल है कभी भी सूखी ना हो, मतलब ड्राई ना हो। अगर हम ड्राई सॉइल के अंदर अपना फर्टिलाइज़र डालते हैं तो वो जो हमारी रूट्स हैं उनको डैमेज कर सकता है। तो हमें कभी भी ड्राई सॉइल के अंदर अचानक से या इंस्टेंट कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करना है। हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम फर्टिलाइज़र डालें बोनसाई के अंदर या जेड के अंदर, हमारी जो सॉइल है वो ऑलमोस्ट इतनी गीली हो कि हम हाथ से उसको पकड़ सकें। इतनी भी ज़्यादा गीली ना हो कि वैसे तो आपका जो प्लांट है अगर वैसे डालोगे आप तो ख़राब हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं तो जेड प्लांट की जो हमें केयर करनी है वो कैसे करनी है। तो बहुत सारे लोग अपने ऑफिसेज में, घरों में या मतलब जेड प्लांट या बोनसाई लगा लेते हैं क्योंकि सिंबल माना जाता है गुड लक का। तो लेकिन उन्हें प्रॉपरली केयर इसकी पता नहीं होती है और उसकी वजह से उनका जो प्लांट है कुछ ही दिनों में मर जाता है। तो इससे हमें एक चीज़ करनी है, हमें जब भी अपना जेड प्लांट या कोई भी बोनसाई प्लांट हम लगाते हैं तो उसमें हमें प्रॉपरली सनलाइट और प्रॉपरली जो टेम्परेचर है, फर्टिलाइज़र है, वाटरिंग है, इन सब चीज़ों का मेनली जो ध्यान रखना है। हमें अपने प्लांट में वाटरिंग कैसे करनी है उसका भी बता देती हूँ। हमें वाटरिंग डे बाय डे, मतलब रोज़ हमें वाटरिंग नहीं करनी है अपने प्लांट के अंदर। हमें अपने प्लांट में वाटरिंग जब भी करनी है जब उसकी सॉइल जो है सूखी हो। जब ऐसा नहीं कि हमने आज सुबह पानी दिया फिर शाम को फिर पानी दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना।
और रोज़ भी पानी अपने प्लांट को नहीं देना। जब भी आपको लगे कि हमारी जो सॉइल है ऊपर की ड्राई हो गई है, तभी हमें थोड़ा सा, ऑलमोस्ट थोड़ा सा पानी उसको देना है। अब बात करते हैं हमें सनलाइट कैसी चाहिए अपने प्लांट के लिए, या सर्वाइव कैसे करेगा हमारा प्लांट एटमॉस्फेयर में। तो बहुत सारे जो लोग हैं उन्हें पता नहीं होता कैसा सनलाइट हमें चाहिए, हमारे प्लांट को चाहिए। तो वो क्या करते हैं, तेज़ धूप में भी अपना बॉन्साई शिफ्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट आपका प्लांट मर ही जाएगा, क्योंकि पानी वो ऑलरेडी कम लेता है, हम पानी उसे कम देना है। और अगर आप ज़्यादा पानी दोगे तो आपका प्लांट वैसे भी मर जाएगा, और अगर तेज़ सनलाइट पड़ी तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो हमें जो टेम्परेचर रखना है अपने प्लांट का ड्यूरिंग अ डे, हमें 18 से 24 सेल्सियस के बीच रखना है। और अगर हमें जो रात का टेम्परेचर मैं बताऊं 10 से 13 सेल्सियस एट द नाइट हमें चाहिए। तो अगर कुछ बातों का आप ध्यान रखते हैं, ज़्यादा गर्मी में आपका प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर आप समर है तो उसके अंदर आप अपने जो भी बॉन्साई है या जेड प्लांट है उसको शिफ्ट कर दीजिए शेडेड एरिया में, क्योंकि अगर ज़्यादा धूप उस पर पड़ेगी तो वो ऑलमोस्ट ख़राब हो जाएगा प्लांट। और जो जेड का जो प्लांट है वो वैसे भी, जो हमारा जेड प्लांट होता है वो देखने में आपको ब्राउन कलर का लगेगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अपना ये जेड प्लांट। लेकिन अब हमें जेड प्लांट को जो है शेप देनी पड़ती है। जैसे कि आपने कटिंग से कोई प्लांट लगाया जेड का, वैसे ऑलमोस्ट जो जेड है ये कटिंग से ही लग जाते हैं, रूट इसकी बहुत अच्छे से वेल डेवलप हो जाती हैं। तो कोई भी आप कटिंग लगाते हो उसकी, तो आपको ध्यान रखना है कि जेड का जो प्लांट होता है हमारा दिखने में ब्राउन कलर का होगा, इसकी स्टेम। ये बहुत नाजुक प्लांट है, जब भी हम इसकी ग्रूमिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी कैंची ना लें, छोटी कैंची से ही काम चलाएं, क्योंकि बहुत नाजुक सा प्लांट है। दिखने में आपको लगेगा बहुत हार्ड है या ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। बहुत, इसके पत्ते भी बहुत छोटे छोटे प्यारे सुंदर ब्यूटीफुल से होते हैं। तो अब आपको ये इमेज दिख रही होगी जिसमें एक कटिंग से एक प्लांट लगाया था, आफ्टर 20 डेज वो कुछ इस प्रकार का बना, एंड 2 महीने बाद वो कुछ इस टाइप का बन जाता है। अब सबसे बड़ी चीज़, तो ये जो सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है ये 6 महीने पुराना प्लांट है। सबसे बड़ी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, तो जो भी आप लगाओगे कटिंग, वो ऐसे सॉइल के अंदर लगाओगे जैसे सॉइल मैंने आपको शुरू में बताई। अगर आप डायरेक्ट मिट्टी में अपना प्लांट लगा दे तो कभी भी प्लांट आपका सर्वाइव नहीं करेगा। बॉन्साई प्लांट कभी भी चिकनी मिट्टी में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें कुछ इस प्रकार की सॉइल चाहिए होती है जैसे मैंने आपको दिखाई। अब मेनली जो चीज़ बता रही हूँ, हमें अपने प्लांट को जो शेप देनी है, हम मनचाही शेप दे सकते हैं। अब वो शेप को देने के लिए आपको वायरिंग करनी पड़ेगी अपने प्लांट की। तो वायरिंग देने से क्या होगा, जो भी ट्रंक आपको जहाँ जिस दिशा में मोड़नी है आप उस दिशा में उसको मोड़ सकते हो। उससे आपका जो प्लांट है कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जैसे ये आप देख रहे हो, एलिफेंट बुश बोलते हैं इसको। कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है। ये वाटर वे में भी है, तो वो भी कर सकते हो आप इसका। और ये कुछ वायरिंग वाले प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देख लीजिए कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो ये एलिफेंट बुश है, ये वायरिंग करके ही बनाया गया है। ये एज यू कैन सी, ये वाला प्लांट कितना सुंदर लग रहा है, ब्यूटीफुल सा। अब मैं आपको कुछ पुराने प्लांट दिखाती हूँ जो बॉन्साई के 10 ईयर्स। ये एक और, ये देख लीजिए वायरिंग हुई हुई है इसके ऊपर, कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है। अच्छा, वायरिंग हम अपने प्लांट की इसलिए करते हैं ताकि वो प्रॉपरली शेप में आ जाए। और जब भी आप अपने प्लांट की ग्रूमिंग करेंगे तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, कभी भी पुरानी ट्रंक ना काटें, क्योंकि पुरानी ट्रंक अगर आपने काट दी तो उसको उगाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। जो नई आ रही है उनका कलर ग्रीन होगा, तो आपको देख के पता चल जाएगा। ग्रीन को कट कीजिए, ब्राउन कलर वाली कभी भी कट मत कीजिए। उससे अगर हमें लगता है बाद में इसको कट करना है तो हम बाद में करेंगे, शुरू में कभी भी कट मत कीजिए, क्योंकि अगर शुरू में कट कर दी तो फिर उसका कुछ हो नहीं सकता है। अब ये आपको प्लांट दिख रहा है, ये कुछ 10 साल पुराना प्लांट है जेड का, ये देख सकते हैं आप। एक और प्लांट आपको दिखाती हूँ मैं, ये रहा, ये एज यू कैन सी, ये भी कुछ 10 साल पुराना प्लांट है। और ये 2 इयर्स पुराना प्लांट देख रहे हैं आप, ये कितना ब्यूटीफुल प्लांट है। सबसे ज़्यादा जो मेनली हमें अब ध्यान रखनी है बॉन्साई बनाते टाइम, कि हमें अपना फ्रंट कैसा रखना है। तो फ्रंट हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें से हमारा पूरा प्लांट जो है शो हो रहा हो। तो कुछ ये बातें थी जो जेड के बारे में मेरे को आपसे शेयर करनी थी। आपको वीडियो कैसी लगी हो बता के जाना। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको बॉन्साई प्लांट के बारे में वो भी बताना। एक बॉन्साई मेरे पास है, उसके अपकमिंग वीडियो आएगी उसके ऊपर मेरी। थैंक यू सो मच आप सभी का। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।